बोल बांके बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वाह वाह। राधा रानी की जय। तो ये है कि कबीरा गर्व ना कीजिए, कन्हु ना हंसी कब हूं न हंसिए को। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हूं न हंसिए को। अजय नाव समुद्र में, का जाने का होए कबीरा, का जाने का हो। बड़ी गहराई वाली बात कबीर साहब कह रहे हैं कि गर्व मत करो, कभी अभिमान मत करो कि मैं 3 घंटे सत्संग में बैठता हूँ, मैं करती हूँ, मैं ये भजन, मैं ये पाठ सुनाती हूँ या सुनती हूँ या कुछ भी। भाई गर्व मत करे, किसी को भी गर्व ना आए, प्रभु करे। क्योंकि अजय नाव समुद्र में, ये तो समुद्र जो जीवन जो है ना, ये अपना संसार के समुद्र में हैं हम, संसार में हैं अभी। ना जाने क्या होए, का जाने का होए, कुछ पता नहीं है वक्त का। किसी के ऊपर हंसो मत भी, उसका क्या है, वो तो ऐसे ही गलत कामों में पड़ा है। मैं तो सत्संग करता हूँ, मैं तो जाता हूँ, पर मैं तो जाता हूँ त्रिवेणी में, मैं महाकुंभ जाता हूँ, मैं मंदिरों गुरुद्वारों में दरबारों में बड़ा बड़े गुरु के साथ प्रेम है। ये कभी मत करो भाई। यही बता ना, कभी भी प्रभु परीक्षा भी ले सकते हैं और कभी आपका ऐसा समय भी आ सकता है। इसके ऊपर मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। बापू हर भगवान जी महाराज, बापू हर भगवान जी को एक दिन मैंने कहा, महाराज जी क्या ਤੁਹਾਡਾ जीवन है। मैं तो मतलब आनंद हो गया, कैसा जीवन। सवेरे उठ के ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਥੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। कैसा जीवन सुंदर ताड़ा बनाया महाराज ने। वाह वाह, आनंद हो गया महाराज जी। कहते ना ना बेटा, ये गल आप हले नहीं कर, ये सुंदर जी में पता लगे आखिरी दिन तक, हले कोई पता नहीं है। कहते है ना, फरीद साहब दे कोल, फरीद साहब जा रहे सी, वॉक कर रहे सी, तो कोलों एक एक औरत लंघी, अमीर औरत सी, अमीर नहीं सी, सॉरी वैश्या सी। ਵੈਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੌਗ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਤੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬ ਹੁਣ ਹੰਸੀਏ ਕੋਏ ਇਹ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪकी दाढ़ी ज्यादा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫेद है, या मेरे कुत्ते ਦਾ रंग ज्यादा सफेद है। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਈਆ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ बहन जी या जो भी मतलब कि देवी भी तेरा, क्योंकि संत लोग नहीं देखते भी क्या कोई कर्म करता है, क्या अपने आप प्रभु हिसाब लेगा। तो उन्होंने ऐसे बड़े प्रेम से उसको बुला कहा, बहन जी या देवी, मैं अज तेनू ਇਹਦਾ जवाब दे सकदा कि मेरी दाढ़ी ਦਾ रंग चिट्टा है, क्योंकि मेरा जीवन की चादर है, जी जीवन की मेरी चादर है, मैं ये दाग नहीं लगन दिता कोई, मैं सफेद ही रखी है इनू। इस करके उदों मैं तेरा जवाब नहीं दे सकिया, क्योंकि हजे मेरे जीवन पिया सीगा 8-10 साल 5 साल,
ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ। तो ये है कबीरा गर्भ ना, कबीरा गर्भ ना कीजिए, कबहू ना हंसिए को, अजय नाव समुद्र में, का जाने का होए कबीरा, का जाने का हो। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्बुआ कहाँ से पाए कबीरा, अम्बुआ कहाँ से पाए। करता था पहले, क्यों किया अभी ऐसे गलत काम, कबीर साहब कह रहे हैं, इतने बुरे काम करते रहे, वासना में, वासना भोग विलास में, खाने पीने और पहनने में और अपने शान शौकत में, अभिमान में, क्रोध में रहा सारी उम्र है, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए झूठ फरेब कुछ भी करता रहा है। अब फिर क्यों पछता रहा है, अब क्या फायदा पछताने, है ना। अब पछता रहा है भी हाँ मैंने वो काम गलत कर दिया, वो बोया पेड़ बबूल का, अब कांटे तू बोएगा तो आम थोड़ा खा लेगा, कोई ऐसा वृक्ष बो देगा, ऐसे कर्म कर देगा कि तेरे को बुरे कर्म करेगा और उसका फल अच्छा कैसे आएगा, है ना। कोई भी ऐसे कड़वी चीज का तू कर देगा, नीम का पेड़ लगाया तो समझेगा भी वहां पे आम थोड़ा हो जाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इस बात का ख्याल रखना है। और आपको ये ख्याल होगा कि कि हम कहते हैं भी गंगा मैया में, यमुना मैया में सारे पाप धुल जाते हैं, ये मन की पवित्रता आती है, सारा कुछ ठीक है, पाप धुलते हैं कि नहीं ये पता नहीं है इस बात पे, क्योंकि आपको पता है अभी उनको ये कांटों की शैया मिली है, तीरों की शैया मिली है, इन किन को, भीष्म पितामह जी को, भीष्म पितामह जी को मिली है। तो कहा वासुदेव, क्योंकि बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण को भगवान मानते थे, तो उन्होंने कहा आखिर में जब आए मिलने के लिए आए, अर्जुन भी आए, कह रहे हैं हे वासुदेव, वासुदेव कहा करते थे, कहते वासुदेव मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैं तो मन से भी किसी की बुराई नहीं सोची, तो ये कैसे मुझे ये ऐसी छैया मिल गई। तो कहते भी अपने अपने ये कर्मों का फल है। कहता नहीं जी मैंने पीछे देख लिया, ऐसे 5 7 10 जन्म देख लिए हैं आपकी कृपा से, कोई तो उन्होंने कहा भी फलाने 50 साल पहले, शायद ऐसी है, अगर कोई गलती हो तो मुझे बताना, तो 50 साल पहले के आपने या 100 साल पहले एक ऐसा कर्म किया था जिसका ये शायद जो होते छिपकली उसको ऐसे सुइयां चुभाई थी, या कुछ भी ऐसा ऐसा है किसी जानवर को,
तो मतलब बात का, आप ये सोचो भी, हम सोचें भी हम इसमें स्नान करके उसमें स्नान करके, हालांकि पवित्र है सारी गंगा यमुना वैसे इसने सरस्वती। साफ तो मैं तो मारा था खुद ना। लगाता हूँ जाके, जो सरोवर है अमृतसर का, तो वहां पे लगाता हूँ मैं। मेरा विश्वास कम नहीं है, लेकिन ये ये मान लेना कि बस अभी तो, खास करके अगर पाप धो भी देना तो ऐसा नहीं होगा कि आगे से आप पाप नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई, मतलब क्या है ना, अभी नहाने का फायदा, मतलब आज का स्नान का ये देखो किन को उनके जन्मों का, कर्मों का फल मिला। जो गंगा में स्नान नहीं करते, सिर्फ गंगा पुत्र हैं वो, आपको पता है, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह। हाँ संगत जी, अगर कोई कहीं से मुझे कोई गलती हो तो हाँ मुझे जी, हाँ आप जी, बता देना। हाँ जी, गंगा पुत्री है। गंगा गंगा पुत्र पुत्री है। हैं, उनको अपने कर्मों का फल मतलब भोगना पड़ता है। अब हम सोचे भी दो छींटे ऐसे लगा के या ऐसे, या एक डुबकी लगा के या कैसे, मैं अभी, ये तो भाई अपने कर्म ठीक करो, कर्मों का फल मिलेगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देंगे, ये कह रहे हैं कि वो है पेड़ तो बबूल का। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, करो कर्म, तीर्थों पे जाना सब बहुत अच्छा है उनकी, क्योंकि वहां का ऑरा बड़ा सुंदर होता है, इतने साधु संत महान, तो उनकी दृष्टि से ही बेड़ा पार हो जाता है, हाँ। आपके कर्म सुधरते हैं, है ना। लेकिन हाँ। पुराने माँ जब होते हैं कि नहीं, ये प्रभु जानते हैं। अगर गुरुदेव चाहे, ये हाँ, तो पक्का माना है, सतगुरु चाहे तो वो आपकी तकदीर ये तो बदल पक्का है। सकते हैं। हम्म। आपके सारे पापों को ये एक बार ऐसे कर दे ये तो होता है ना भैया, ऐसा। जैसे गई गंगा जी प्रयाग में मतलब जाते कोई साध ये होता है कि शायद मतलब वहां पे भी कई साधु संत महात्मा ऐसे ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि पड़ जाए, जो हाँ कृपा कर दें, तो पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। और संतों का, और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मुझ हम्म। में जो कमियां थी, ऐसा जैसे जैसे ही बापू हर भगवान जी ने जब मुझे बताया ना, तेरे वो बापू शरदा राम जी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ भी, जैसे ना मुझे अपने मन में, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे जो भी कमियां थी मुझ में, ये काम ये बना, ये भी, ऐसे क्षण में 30 सेकंड्स के अंदर मेरे मन में वो सारे भाव अपने आप आने लगे, जैसे शुद्धता का कोई कवच डाल रहा हो, ऐसा मेरे पे दृष्टि डाल के मुझ में ये कह रहा है भी, नहीं ये नहीं कर, नहीं ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस एकदम सही सही काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद। मतलब ऐसा प्रभु क्यों, सतगुरु बापू शरदा राम ऐसा चाहते, बापू हर भगवान जी की कृपा, संत लोग ये कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, अम्बुआ कहाँ से पाए कबीरा, अम्बुआ कहाँ से पाए। कबीर सो धन संचिए, जो आगे का हो, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को हो, शीश चढ़ाए पार ले, जात न देखे कोई कबीरा, जात न देखे को। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, समेट लो, ये धन बैंक में, ये प्रॉपर्टी ले लो, वो प्लॉट ले लो, वो कर लो, ये कर लो, कार, ये धन से संचने में लगे हुए हैं, ये इकट्ठा कर ले बस हैं, आगे बच्चों को तकलीफ ना हो, बच्चों के लिए छोड़ जाए, ये कर दे वो कर। ये कहते हैं वो धन संचो भी जेड़ा आगे को जाए, ये कह कह के, ये सुन सुन के भी हम शायद
बचपन से सुन रहे हैं। अभी ये जो है ना, ये धन जो ऐसा धन जोड़ो जो आगे की तरफ तो आपको काम आए। ये करेंसी या डॉलर या रुपए पाउंड यहाँ चलते हैं भाई, वहां पे नहीं चलते। वहां नाम की जो पूंजी है, नाम का धन है, नाम की जो करेंसी है ना, वो चलती है वहां पे प्रभु के। वो धन जोड़ो भाई, वो कहते हैं जो आगे को होए। वासी जी इसमें लिखा है कि शीश चढ़ाए पार ले, जात ना देखो कोई भी। इसके इसको शीश पे चढ़ाओ, नाम दान को, जो तेरे फिर जात पात नहीं देखते वहां पे भी। वहां प्रभु जात पात नहीं देखते, यही इसका मतलब है। हाँ जी संगत जी, तो यही है। तो इसको शीश पे चढ़ाओ, ये नाम दान जो है, नाम जो आपको दिया हुआ है प्रभु ने, या राम नाम, वाहे गुरु अल्लाह, जिसका जो भी धर्म है, जिसको भी जो पसंद है ना, किसी को कृष्ण से प्यार है, किसी को शिव जी से, किसी को मैया से, किसी को राम से, तो जिससे के साथ भी है वो धन इकट्ठा करो आप भाई। अगर तो वहां पे जात ना देखो कोई, वहां पे किसी तरह की जात पात नहीं देखी जाती भाई, जात पात नहीं देखी जाती। कि जात ना पूछे, पात ना पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा ओ बंदे, क्या था तेरा कर्मा। भाई कर्म सुधारे प्रभु, वो भी दया करके। ये भी अरदास करनी चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कर्ता तो अपने आप को, जिस दिन आपने कर्ता समझ लिया ना, वो भाई प्रभु करवा रहे, प्रभु आप मेरे पे कृपा करो, आप प्रभु कृपा करो, मुझे अच्छे कर्म कराओ महाराज, मुझे पता है मेरा धर्म से वो मैं किस जाति का हूँ। वो आपने नहीं पूछना है, पूछेंगे भी क्या काम किया तुमने। वो रविदास को भी सिंहासन पे बिठा देंगे, जिसने चमड़ा मतलब के सारे जो चर्मकार थे, वो सदना कसाई है जिसने सारा मांस को बेचा है, काटा है, उसको भी अपने सिंहासन में बिठा देंगे। वो क्योंकि उनका मन जो प्रभु की तरफ, उन्होंने जात नहीं देखनी, पात नहीं, सिर्फ कर्म देखने हैं भी, किसने कितना प्रेम किया प्रभु से, किसने कितना प्रेम किया है मानवता से, कितने कितना प्रेम किया है सभी प्राणियों से, सभी जीवों से, ये सारा देखें। तो इसलिए भाई प्रभु से यही अरदास करें, प्रभु आप कृपा करो, आप हमारे कर्म सुधार दे, कर्म अच्छे कराना महाराज। रोज उठ के यही कहना चाहिए, प्रभु आज सुंदर कर्म कराना, जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद ना हो, जो आपको खुशी ना दे सके, मैं ऐसे ही काम करता रहूं महाराज, सिर्फ जो आपको खुशी दे सके, आपकी खुशी के लिए करूं महाराज। आप भी खुश रहें, मुझे भी खुश रखें आप, ऐसी कृपा करो। ओ भगत कबीर जी की जय जयकार, सभी संतों की जय जयकार, और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू शाह राम जी महाराज आपकी सदा। की सदा जय बाबा।